अगर आपके नेक में यानी गर्दन पर, शोल्डर पर या फिर जो पीछे स्कैपुला है, इसको स्कैपुला कहते हैं, ये यहाँ पर पीठ में होती है। अगर यहाँ पर आपको लगातार दर्द रहता है और आप इसका ट्रीटमेंट करा चुके हो, सारा इलाज करा लिया है, मसाज करा लिया, फिजियोथेरेपी करा ली, लेकिन कुछ असर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये आपका दर्द गर्दन से या फिर आपके स्कैपुला से या कंधों से नहीं है। ये हो सकता है कि आपके लिवर और गॉल ब्लैडर यानी कि जो आपकी पित्त की थैली है वहां से आ रहा है। जी हाँ, आपके लिवर से और पित्त की थैली का दर्द, आपको पीठ दर्द, जो अपर बैक है वहां का दर्द, स्पेशली अगर ये राइट साइड में हो रहा है, आपके दाएं और शरीर में, दाएं कंधे में, दाएं स्कैपुला में अगर दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है आपके लिवर या गॉल ब्लैडर से आ रहा हो। कैसे भाई, ये कैसे आ सकता है? सिंपल है, ये होता है फ्रेनिक नर्व। एक नर्व होती है जिसका नाम होता है फ्रेनिक नर्व। अगर उस नर्व पर दबाव पड़ता है तो उसका दर्द हमें यहाँ कंधे पर महसूस हो सकता है। फ्रेनिक नर्व कहां पर होती है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गर्दन से नीचे हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर से होती हुई जा रही है। तो अगर यहां पर दबाव पड़ेगा तो इसका दर्द हमें ऊपर रेडिएट होता हुआ यानी कि जाता हुआ या यहां पर भी फील हो सकता है। अब ये दर्द ऐसा होता क्यों है? ये नर्व हमारा लिवर और ये जो गॉल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है, वो कैसे दबा सकती है? कैसे ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये उन लोगों में होता है जिनको या तो गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी की शिकायत हो, या फिर वहां पर मिट्टी, रेत जैसी जम गई हो, या किसी में हम लोग डिस्केंजिया कहते हैं यानी कि जो आपका जो पित्त है वो बहुत गाढ़ा हो गया है, इकट्ठा हो गया है, या फिर आपकी जो पित्त की थैली है उसमें सूजन आ गई है थोड़ी बहुत। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ये नर्व यहां से जा रही है उस पर प्रेशर, दबाव पड़ता है, जिसका दर्द आपको गर्दन पर या पीठ में ऊपर साइड महसूस होता है। अब और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, दवाइयों का सेवन, स्पेशली जो खून को पतला करने की दवाई होती हैं, स्टैटिन्स जिनको कहा जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां हैं, वो सब भी कर सकती हैं परेशानी। एंटीबायोटिक्स का अगर आपने बहुत यूज किया है वो भी ये परेशानी कर सकती है। अगर कोई महिला ओसीपी यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे है, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही है, उसमें ये परेशानी हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट्स कोई ले रहा है, उसमें परेशानी हो सकती है। नींद की दवाइयां कोई ले रहा है, उससे ये परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जिनके कारण ये परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर आपको लिवर की कोई परेशानी है, गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की कोई परेशानी है, तो उससे तो ये दबाव बनने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कारण होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि भाई ये दर्द यहीं से है और ये गोलियां खाने से ही मुझे हो रहा है? कैसे हम इसमें जो है हम लोग डिफरेंस कैसे पता करेंगे? सिंपल, आप खड़े हो जाइए और जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको अपने जो हाथ की उंगलियां हैं उनको दाएं साइड, जो आपके रिब्स हैं, वहां से नीचे जो गड्ढा बन रहा है वहां पर आप नीचे डालिए जितना अंदर हो सकता है, और घुमाइए, थोड़ी मसाज सी करिए। आपको ना एक गार्ड सी, नोट सी मिलनी चाहिए वहां पर जहां पर आपको मिलेगी, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट भी होगा, वहां पर आपको कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड तक वहां पर मसाज करनी है। करिए अच्छी तरह से मसाज। मसाज करने के बाद छोड़िए और उसके बाद अपना कंधा घुमाइए। देखिए उस एरिया को घुमा के या मूव करके, और देखिए क्या आपको आराम है। अगर आपको आराम हुआ है ये मसाज करने से, यानी कि ये आपके लिवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड था, इसीलिए दर्द जा रहा था, मसाज किया तो इससे आराम हो गया, तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया कि ये दर्द यहां से है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? देखिए, फर्स्ट थिंग है कि आपको अपनी डाइट सही करनी होगी। आपको डेली 2 फल खाने हैं, जैसे कि एक सेब और एक अमरूद खाना है। आधे दिन आपने एक फल खाया, आधे दिन आपने दूसरा फल खाया, या पपीता खाया, कुछ भी मिक्स करके आपको 2 फल डेली खाने हैं। इससे आपको कभी भी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर को बहुत सारे विटामिन देगा ये फल। दूसरा, आपका डाइजेशन, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तीसरा, आपका गॉल ब्लैडर, बाइल भी अच्छे रहेंगे। तो फल खाने की आदत डालिए, और डेली कुछ ना कुछ सलाद आपको खाना है। खाने के साथ जो भी सीजनल फल सब्जियां आ रही हैं वही खानी है। एक्सोटिक कुछ नहीं लेना है, बाहर का आ रहा है, महंगा आ रहा है, नहीं। जो इजिली अवेलेबल है, सीजनल है, वही आपको खाना है। ये भी आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। सब्जियां अमृत हैं, ये खाना है आपको, आदत डालिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक दवाइयों की, हर्ब्स की, तो इसमें त्रिफला ऑसम, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैंने सुपर रिजल्ट, चमत्कार कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि चमत्कार जैसे रिजल्ट्स आते हैं त्रिफला के इस्तेमाल से। मैं चमत्कार कहना क्यों नहीं पसंद करता हूं? क्योंकि देखिए, चमत्कार वो होता है जिसका आप विश्वास नहीं करते हो, या आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा रिजल्ट्स हो गया, ऐसे रिजल्ट्स आपको मिल गए। आयुर्वेद में अगर हम कहें चमत्कार है, यानी कि हमें
आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है या हम अज्ञानी हैं इसलिए कुछ हो रहा है, अगर आयुर्वेद से हम कह रहे हैं यार चमत्कार हो गया, अरे भाई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है और ये 5000 साल पुरानी साइंस है, वहां से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये हम बेवकूफ हैं आज के समय में कि हम आयुर्वेद को नहीं समझ पाए और हम इसको चमत्कार कह रहे हैं, तो इसलिए मैं ये शब्द जो है यूज करना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो त्रिफला, त्रिफला के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आज के दिन त्रिफला बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है अच्छी क्वालिटी का त्रिफला या आपको शक है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का त्रिफला। वैसे त्रिफला इजीली अवेलेबल है। यूज कैसे करना है, शुरू करें आधे चम्मच से, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाने के बाद। कैसे लेना है, पानी में मिक्स कर लीजिए, पी लीजिए, या फिर मुंह में डाला, मुंह बंद नहीं किया, पानी पी लिया, सब एक साथ अंदर फ्लश कर दिया, ये भी तरीका है। तो देखिए कैसे आपको समझ में आता है, वैसे इस्तेमाल करिए। त्रिफला टेस्टी नहीं होने वाला है, ये चॉकलेट नहीं है, मीठी लस्सी नहीं है, कोई मीठी चीज नहीं है, ये 3 फलों का मिश्रण है, इसलिए इसका हर्बल टेस्ट होने वाला है, इसके लिए तैयार रहें, लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो एक हफ्ता आप ऐसे इस्तेमाल करके देखिए, अगर सब नॉर्मल रहता है, आपको लगता है यार डाइजेशन पे उतना ज्यादा असर नहीं आ रहा है, तो आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करके देखिए, या फिर आप आधा चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपको कैसे सूट कर रहा है, कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हाँ, लेकिन अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आपको त्रिफला का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सब त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला कितने टाइम इस्तेमाल करना है, ये कंडीशन है अगर, तो 2 से 3 महीने आपको इस्तेमाल करना है। 2 से 3 महीने इस्तेमाल करिए, उसके आगे आपको अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, इससे ही अपनी हेल्थ का आगे ध्यान रखना है। जीवन भर दवाइयां नहीं खानी है, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। सबसे पहली दवाई आपका खाना और आपका दिनचर्या होने वाला है। लेक्चर नहीं दे रहा हूं, सच बता रहा हूं, यही सच है, इसको आज नहीं तो कल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो त्रिफला का इस्तेमाल करिए, एक ही समय पर खाना खाइए, जैसे अगर 7 बजे शाम को अगर आप अपना डिनर खाते हैं तो डेली 7 बजे ही खाने की कोशिश करिए। 15-20 मिनट आगे पीछे चलेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन 7 बजे खाया, अगले दिन 9 बजे खाया, अगले दिन 10 बजे खाया, फिर 7 बजे खाया, फिर 8 बजे खाया, ऐसे नहीं। एक समय फिक्स कर लीजिए, उसी समय अपना जो खाना है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात का हो, उसी समय खाना है। जो मैंने आपको मसाज दिखाई, वो मसाज आप डेली कर सकते हो जब तक आपको पूरा रिलीफ नहीं मिल जाता है, लेकिन जो कारण है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर दवाइयों की वजह से हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, दवाइयां बदलिए या फिर थोड़े दिनों गैप दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए। तो ये सब आपके डॉक्टर जिन्होंने ये दवाइयां लगाई हैं उनसे आप बात करिए, वही आपको इसमें सही गाइड करेंगे। बाकी मेरा काम था आपको जानकारी देना, आपको रिलीफ करवाना। तो ये मैंने अपनी ओर से इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, आपके आसपास वालों के लिए लाभदायक रहेगी। ये वीडियो जरूर आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग एजुकेट हो पाए, लोगों को पता चल सके खाली दवाइयां खा के फर्क नहीं होने वाला है। हमारी हालत हेल्थ में बहुत बुरी है, हम लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आने वाले हैं बीमार देश की लिस्ट में। अभी हम दूसरे नंबर पे हैं, हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है। हम दूसरे नंबर के सबसे बीमार, सबसे अनहेल्थी देश हैं। हमारे यहाँ से योग है, हमारे यहाँ से आयुर्वेद है, फिर भी हमारी ये हालत। इसीलिए अच्छी वीडियोस मेरी नहीं किसी की भी मिलती हैं, लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोगों को सही राह मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।